सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बड़हु अनुग्रह तोरे। निस दिन बड़हु अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होए हित मोरा। जहि विधिनाथ होए हित मोरा। करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। आप सभी को आपके अपने अपने धर्मों के अनुसार मेरी तरफ से जय श्री राम। संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। इस संसार में जिसके पास भगवान श्री राम नाम रूपी धन होता है, वही व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है और सारा जगत निर्धन है। क्योंकि जिसने प्रभु के नाम को पा लिया, उसको कोई छल नहीं सकता, उसको कोई ठग नहीं सकता। पर जो संसार में ही लिप्त रहता है, उसे कोई ईश्वर नहीं बचा सकता, कोई भगवान उस पर कृपा नहीं कर सकता। जा पर कृपा राम की होवे, तापे कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान श्री राम की कृपा हो जाती है, उस पर सब कृपा करते हैं। मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, प्रेत, देवी देवता, ऋषि मुनि, संत, ब्राह्मण, उसका कोई त्रिलोक्य में अहित नहीं कर सकता। और जो राम का नहीं, जिस पर भगवान राम की कृपा नहीं, उसे फिर कोई तार नहीं सकता इस भव सागर से। तो राम नाम बहुत ही अमूल्य है। राम नाम को जानने वाला कोई बहुत बड़ा संत ही, जैसे संत कबीरदास, संत रैदास, गुरु नानक देव महाराज, ऐसे अनेकों हजारों महापुरुष ही हुए हैं जो भगवान राम नाम को जान पाए हैं। साधारण मनुष्यों के लिए तो यह दुर्लभ है। आज से लगभग 700 750 साल पहले एक महाविद्वान पंडित हुए जिनका नाम था पद्मनाभाचार्य। उन्होंने माता सरस्वती की साधना की, सारे वेदों का अध्ययन किया और माँ सरस्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने उनको वरदान दिया कि तुम्हें कोई भी विद्वान शास्त्रार्थ में नहीं हरा पाएगा। वो जहां भी जाते थे, कहा जाता था कि उनके पीछे 100 150 200 गाड़ियां चलती थी। जिस भी विद्वान से वो शास्त्रार्थ करते थे, उस विद्वान से सारे ग्रंथ लेकर अपनी गाड़ियों में रख लेते थे और उससे विजय पत्र, घोषणा पत्र ले लेते थे कि मैं शास्त्रार्थ में जीत गया हूं। तो उनका यही क्रम चलता रहा। एक बार उनके मन में काशी जाने की इच्छा हुई, जो भगवान विश्वनाथ की नगरी है। जब उन्होंने काशी जाने का मन बनाया तो विद्वानों को इस बारे में पता चला। उनमें कोलाहल मच गया, खलबली मच गई। काशी के विद्वानों ने कहा कि पद्मनाभाचार्य पर तो माँ सरस्वती की कृपा है, वरदान है, और वह संपूर्ण शास्त्रों वेदों के ज्ञाता हैं, और हम लोग किसी विशेष शास्त्र के ही ज्ञाता हैं, तो उनको कौन हराएगा। तो इस वजह से सब विद्वानों ने भगवान विश्वनाथ की प्रार्थना की। भगवान ने ध्यान में उनको दर्शन दिया और कहा कि पद्मनाभ का संत कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करा दीजिए।
सभी ने प्रभु के इस संदेश का आदर किया और वो संत कबीरदास जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी व्यथा कह सुनाई। संत कबीरदास जी ने कहा, जब वो व्यक्ति पद्मनाभ आएंगे तो उनको मेरे पास ले आना। तो जब पद्मनाभाचार्य जी काशी पहुंचे तो वहां के विद्वानों ने कहा कि काशी में तो बहुत विद्वान हैं, अगर आप एक एक करके सबसे शास्त्रार्थ करोगे तो ऐसे आपका बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाएगा। तो आप सीधा ही संत कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करें, और अगर आप जीत जाते हैं तो हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे और आपको घोषणा पत्र दे देंगे, विजय पत्र दे देंगे कि आप विजय हुए। अब पद्मनाभ जी संत कबीरदास जी के पास शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से पहुंचे। जब वो संत कबीरदास जी के पास पहुंचे, उन्होंने मन में विचार किया, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, कि संत कबीरदास जी मुझे क्या हराएंगे, इन्होंने तो कभी कागज और मसी को छुआ नहीं, कागज और स्याही को छुआ नहीं और कलम को कभी हाथ में नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि आप प्रश्न पूछिए। मन में पद्मनाभ जी ने सोचा कि मैं इतना बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, कबीरदास जी मुझे क्या हराएंगे। तो इसलिए उन्होंने संत कबीरदास जी से कहा कि आप मुझसे प्रश्न पूछिए। असली ज्ञान तो उसी को हो पाता है जिसने प्रेम को जान लिया, ईश्वर के प्रेम को जान लिया, ऐसी विद्या को जान लिया जो मुक्ति देने वाली है। सा विद्या विमुक्तया आया है कि विद्या वही है जिससे हम मुक्ति प्राप्त करें, जिससे हम संसार के भोगों से छूटें और प्रभु नाम में हमारी प्रीति हो जाए। तो कबीरदास जी ने चिंतन और मनन किया और उसके बाद एक सवाल पद्मनाभ जी से पूछा, पढ़ी समुझे या समुझी पढ़ी, अहो कहो द्विजराय, सुन कबीर की बेन को, पंडित गयो चकराए। संत कबीरदास जी ने कहा कि तुमने पढ़ के समझा या समझ के पढ़ा, ऐसा प्रश्न पद्मनाभ जी से आज तक किसी ने नहीं पूछा था। और जब उन्होंने इस प्रश्न पे विचार किया, चिंतन किया, तो उनको बड़ी ग्लानि हुई और वो वहां से चले गए। तो कहा जाता है कि एक समय संध्या वंदन के दौरान भगवान शिव ने पद्मनाभ जी पे कृपा की, क्योंकि शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण। जो काशी चला गया, भगवान शिव उस पे कृपा ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। जब पद्मनाभाचार्य जी काशी गए तो भगवान ने उनका कल्याण कर दिया कि मेरे शरण में भी आए और कबीरदास जी के पास भी गए, और पद्मनाभ का कल्याण ना हो तो फिर तो सब व्यर्थ है। तो जब वो संध्या वंदन कर रहे थे तो उस समय भगवान शिव ने माया से उनको ऐसा दृश्य दिखाया, उन्हें एक पीपल के वृक्ष के ऊपर बहुत सारे भूत दिखाई दिए हर टहनी पर, और एक टहनी खाली थी, उस पर आकर एक दूसरा भूत बैठ गया। तब दूसरे भूतों ने कहा कि ये सारी टहनियां किसके लिए खाली थी। तो उस भूत ने कहा यह मेरे लिए थी। तो उन्होंने कहा हम तो सोच रहे थे कि यह पद्मनाभ के लिए खाली होगी, क्योंकि पद्मनाभ बहुत पाप करता है, ब्राह्मणों का अपमान करता है, उसको विद्या का अहंकार हो गया है और अपने अहंकार को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि विद्वान तो वही है जिसमें विनम्रता होती है, विद्या ददाति विनयम, क्योंकि विद्या तो विनम्रता देती है। और ब्रह्म राक्षस भी होते हैं जो बहुत बड़े स्कॉलर होते हैं, वो भी इसी प्रकार के व्यक्ति बनते हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान होता है, वेदों का ज्ञान होता है, पर उनमें दया करुणा नहीं होती, वो खाली ढोंग और दिखावा करते हैं। तो पद्मनाभ भी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो प्रेत बन सकते हैं और हो सके तो ब्रह्म राक्षस बन सकते हैं। पद्मनाभ जी को बड़ा पछतावा हुआ। वह संत कबीरदास जी की शरण में गए और उनसे कहा कि मुझे ज्ञान दीजिए।
कबीरदास जी ने कहा, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के राम रसायन लाग। कि इंसान को चेतना नहीं होती, उसकी चेतना संसार में ही लगी रहती है। जब उसकी चेतना हरि भजन में लग जाए, प्रभु में लग जाए, तभी उसकी बुद्धि विकसित होती है, तभी उसको ज्ञान होता है, तभी वो होश में आता है। और संसार भी इसी प्रकार का है। जैसे बीड़ी के छिलके पे लिखा रहता है कि इससे कैंसर होता है, सिगरेट पे लिखा रहता है इससे कैंसर होता है, फिर भी पढ़े लिखे व्यक्ति उसको पीते हैं। और आजकल पिक्चरों के माध्यम से भी यही सब चीजें आ रही हैं और बच्चे इन चीजों का उपभोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है वो चेतना की हो रही है। तो कबीरदास जी ने कहा, तुमने जो ज्ञान अभी तक शास्त्रों से समझ के या पढ़ के ग्रहण किया है, वो सब ज्ञान छोड़ के अपने मन को, अपनी बुद्धि को खाली करके मेरे पास आना, तब जाके मैं तुम्हें राम नाम का महत्व समझाऊंगा। क्योंकि जब हम किसी संत के पास अहंकार का त्याग करके जाएंगे, अपने ज्ञान को छोड़ कर जाएंगे और शून्य होकर ईश्वर संत की शरण में जाएंगे, तभी हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी घड़े में जल भरा हुआ है और हम कहें कि इसमें इतना ही जल और भर दो, तो पहले उस घड़े को खाली करना पड़ेगा। तो पहले जो अंदर के विकार हैं उनको खाली करना पड़ेगा। जो इच्छा है, जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, जो मद है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जो ये इच्छाएं हैं काम रूपी, जो ये कामनाएं हैं, यही पद्मनाभ जी के हृदय में आ गई थी। वो हर किसी को नीचा दिखाते थे। जो क्रोध था, क्रोध बस उन्होंने सबके ग्रंथ छीन लिए और अपनी गाड़ियों में ले जाते थे। मद था कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं, अहंकार, विद्या का अहंकार उनको कहीं हो गया था। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जो उनको ये लोभ हो गया था कि सब मेरा ही हो, मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूं, तो एक से बड़ा एक विद्वान भगवान की कृपा से हर समाज में होते रहते हैं। तो जब संत कबीरदास जी से वो मिले तो उनका सारा भ्रम दूर हो गया। यही घटना स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी हुई थी। जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो उनका सारा ज्ञान फीका पड़ गया, जो ज्ञान उन्होंने ब्रह्म समाज से ग्रहण किया था। तो जब किसी संत की शरण में जाओ, किसी गुरु के शरण में जाओ, तो शून्य होकर जाओ। बुद्धि विवेक से काम लो, पर उसमें कोई तर्क मत करो, कोई तर्क मत दो। राम अतर्क मन बुद्धि वाणी, गोस्वामी जी लिखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाय, क्या ले गुरु संतोषिए होश रहे मन माय। कि मेरे गुरु श्री राम नंदाचार्य जी ने मुझे एक ही मंत्र दिया राम नाम का, जिसको जपने से मैं होश में आया, जिसको जपने से मुझे आत्मज्ञान हो गया। संत कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के बराबर अमूल्य बहुमूल्य वस्तु इस सारे संसार में कुछ भी नहीं। सारे ब्रह्मांड, सारे वेदों के ज्ञान से ऊपर का जो विषय है वो भगवान श्री राम का नाम है। और इसके बदले में मैं अपने गुरु को कुछ भी नहीं दे सकता। यही मेरे मन में एक बात हमेशा लगी रहती है। तो आचार्य पद्मनाभाचार्य जी ने अपनी गलती की संत कबीरदास जी से क्षमा मांगी और वो जीवन में भगवान राम का नाम जपते रहे। हनुमान जी ने तो यहाँ तक कहा है मानस में, कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तक सुमिरन भजन न हुई। तो हनुमान जी कहते हैं कि जब तक भगवान का भजन नहीं होता तब तक हम विपत्ति में रहते हैं, दुख में रहते हैं। चाह गई चिंता गई मनवा वे परवा, और जाको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। जिसकी चाह चली गई, जिसकी चिंता चली गई,
और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। विहाय सर्वान्य कामान्य, गीता में भी आया है, सभी कामनाओं का जिसने त्याग कर दिया वही भगवान राम को प्यारा है। संत कबीरदास जी ने अपनी एक साखी में कहा है, मान बढ़ाई ना करें, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। कि जो बड़ा व्यक्ति होता है वो हमेशा झुकता है, वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, और जो मूर्ख होता है वो हमेशा ही अपनी बड़ाई करता है। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क काष्ठानि मूर्खस्या ना नमन्ति कदाचना। जब पेड़ की डाल पर फल लगता है तो वो हमेशा झुकती है। पेड़ कभी यह नहीं देखता कि उसका फल कोई दुष्ट व्यक्ति खा रहा है, कोई अच्छा सज्जन व्यक्ति खा रहा है। ऐसे ही संत व्यक्ति होते हैं, उनके शरण में जब कोई जाता है तो वो यह नहीं देखते कि ये दुष्ट है, ये अच्छा है। वह सबका भला करते हैं और सबको नमन करते हैं। पर जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जो सूखी लकड़ी होती है उसमें लचक नहीं होती, उसको जरा सा भी मोड़ दो उसमें विनम्रता नहीं होती, वह टूट जाती है। तो मूर्ख व्यक्ति इस सूखी लकड़ी के समान ही होता है, उसमें विनम्रता नहीं होती, उसमें अहंकार होता है। जरा सा धन मिल जाने पे वो सोचता है कि मुझसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं। जरा सा मान और सम्मान मिल जाने पे वो समाज को गलत राह दिखाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो दोनों को ही रामचरितमानस में प्रणाम किया है। बंदौ संत असज्जन चरना, और आगे वो कहते हैं, मिलई एक दारुण दुख देई, बिछरत एक प्राण हर लेई। कि मैं संत और असंत, सज्जन और दुष्ट व्यक्ति दोनों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि एक तो मिलते ही ऐसा दारुण दुख दे देता है कि उसकी शकल देखने का मन नहीं करता, और एक बिछड़ने पर ही ऐसे लगता है कि मेरे प्राण चले जाएं पर मैं इससे अलग ना हूं। उदाहरण के लिए, जैसे एक लकड़ी चंदन की होती है और एक लकड़ी कच्ची लकड़ी होती है, गीली लकड़ी होती है। तो जब उस गीली कच्ची लकड़ी को जलाया जाता है तो घर में बहुत सारा धुआं होता है और सांस ढंग से नहीं आती। और एक चंदन की लकड़ी है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा जला दिया जाए तो सारे घर में सुगंधी फैल जाती है। तो यही अंतर है, लकड़ी तो चंदन की भी है और लकड़ी वो कच्ची लकड़ी भी है। तो जो पका हुआ व्यक्ति होता है, जो पकी हुई लकड़ी होती है, वो खाना बनाती है, वो घर में खुशबू देती है। और जो कच्ची लकड़ी होती है वो धुआं ही धुआं कर देती है, वो किसी काम की नहीं होती। तो ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति होते हैं, चाहे वो किसी भी परिवार में पैदा हों, वो किसी के नहीं होते। उनका काम डसना ही होता है, उनका काम बुरा करना ही होता है। जिस प्रकार से चूहे होते हैं, उनका कपड़ों से या सामान से कोई मतलब नहीं होता, फिर भी वो कपड़े को कुतर डालते हैं क्योंकि उससे उनका पेट नहीं बढ़ता। पर अपनी दुष्टता को कैसे वो सिद्ध करें, कैसे दिखाएं, तो यही स्वभाव मनुष्य का होता है। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात चलती है और वो अपनी खुरापात को अपने विचारों के माध्यम से प्रकट करते हैं। सुमरे पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम हनुमान जी जपते रहते हैं और भगवान को हमेशा अपने पक्ष में किए रहते हैं। तो विभीषण जी रावण को समझाते हैं कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरा नगर अनाथ कर जैसा। कि हे दशानन, साधु की अवज्ञा करने से ही तुम्हारी लंका ऐसी जली जैसे उसका कोई स्वामी ना हो। अनाथ की तरह वो लंका जल गई जिसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं। तो दुष्ट व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं, वो साधु की अवज्ञा करते हैं, पर पाप का घड़ा कभी ना कभी बढ़ता है, भगवान की अवज्ञा करते हैं। और जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो ना उनका सम्मान होता है। कहते हैं कि माया मिली न राम, ना उनको माया मिलती है और ना ही उनको भगवान श्री राम मिलते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहें।
जब हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। सुंदरकांड में आया है कि लंका में तो असुरों का निवास है, यहाँ सज्जन कैसे आया। हनुमान जी बड़ी सोच में पड़ जाते हैं। तो गीता में भी आया है, यदा यदा धर्मस्य, जब भी धर्म की हानि होती है तो परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर कुछ ऐसी व्यवस्था कर देता है। उस समय जब भक्ति काल चला था तो मुगलों का समय था, उस समय बहुत सारे संत, हजारों ही संत दूसरे संप्रदायों से भी सत्य सनातन धर्म में वापस आए, उन्होंने वापसी की। जब मुगलों का समय था तो उन्होंने धर्म की बहुत हानि की, तो उस समय में उन्हीं के संप्रदाय में से कुछ संत निकल कर आए, संत हरिदास, संत रामदास, और ये बहुत ही बड़े संत हुए। ऐसे ही प्रहलाद का भी उदाहरण है। हिरण्यकश्यपु जो था वो एक राक्षस था और उसके घर में ही भगवान ने प्रहलाद को पैदा कर दिया। तो प्रभु के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। चाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग वैरी होए। तो जिस पर भगवान श्री राम की कृपा होती है उस पर सबकी कृपा होती है, चाहे सारा संसार भी उसके विरुद्ध चला जाए लेकिन सत्य फिर भी सत्य होता है, सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। सत्य तब भी था जब ये संसार नहीं था, सत्य तब भी है जब ये संसार है, और सत्य तब भी रहेगा जब ये संसार नहीं रहेगा। तो इसलिए सत्य की राह पे चलो। कुछ लोग असत्य की राह पे चल देते हैं, उन्हें पता कुछ नहीं होता, वह उन चूहों की तरह ही होते हैं जो कपड़ों को कुतर देते हैं, ना तो उनका पेट बढ़ता है, वो अपनी आदत से नहीं छूटते। जब हनुमान जी समुद्र पार करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सीता वहां किस प्रकार रहती है और कैसे वह अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि नाम पहारूं दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कही बाट। कि आपके नाम रूपी पहरेदार ही दिन रात उनकी रक्षा करता है। हनुमान जी कहते हैं माता आपका नाम ही रात दिन जपती हैं, वही उनका पहरेदार है और उनका ध्यान ही किवाड़ कपाट है, दरवाजे हैं, और उनकी दृष्टि स्वयं के पदों पर लगी रहती है। लोचन निज पद जंत्रित, और यही उन दरवाजों पे ताला है। तो प्राण किस रास्ते जा सकते हैं, जा ही प्राण कही बात। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात आई है, लोचन निज पद जंत्रित। यह बात पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है। उनमें उन महिलाओं की बात की गई है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। महिलाओं का संस्कार कैसा होना चाहिए, रामचरितमानस आपको सिखाती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा श्री रामचरितमानस आपको सिखाती है कि किसी भी नारी को किसी भी पुरुष के मुख पे नहीं देखना चाहिए। तो यही बात भगवान श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि इन आभूषणों को तुम पहचानते हो, तो लक्ष्मण जी कहते हैं ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वाभिजानामि नित्यम पादावि दर्शनम। करुण स्वर में श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि भ्राता, मैं ना इन केयूर को जानता हूँ, केयूर यानी जो बाजूबंद होते हैं, और ना मैं इन कुंडलों को पहचानता हूँ। मैं तो केवल इन नूपुरों को जानता हूँ, क्योंकि जब मैं उनके पैर छूता हूँ तो उनके पैरों को छूते हुए मैं नित्य इन नूपुरों के भी दर्शन करता हूँ। पैरों की वंदना के साथ मैं नित्य इन नूपुरों के भी दर्शन करता हूँ, तो मुझे तो केवल इन नूपुरों का ही पता है। तो लक्ष्मण जैसे विचार हों और लोचन निज पद जंत्रित, जैसे मैंने आपको बताया है कि स्त्री को भी
स्त्री की भी जो दृष्टि है वो अपने ही चरणों तक सीमित रखनी है, और जो पुरुष की भी दृष्टि है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसको लक्ष्मण से अपने जीवन में उदाहरण सीखना चाहिए। तो संत कबीरदास जी ने कहा, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो पीछे हंसे सब कोई। कि जब हम संसार में आते हैं तो सारा संसार हंसता है और हम रोता है, पर कुछ लोग ऐसी करनी कर जाते हैं, जब उनका देहांत होता है, वो मरते हैं, तो किसी को पछतावा नहीं होता। लोग हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ यह व्यक्ति इस संसार से चला गया, मर गया, क्योंकि यह इस धरती का बोझ था। आजकल जैसे बहुत सारे टीचर लोग भी इस तरह के निकल कर आ रहे हैं और भ्रष्टाचार में हमारे देश का नंबर कुछ कम नहीं। तो भारत में भगवान श्री रामचंद्र जी का आदर्श फैले, हर भारतीय में भगवान श्री रामचंद्र जैसे संस्कार हों, यही मैं आप सबसे आशा करता हूं। क्योंकि राम राज्य ऐसा राज्य है जहां कोई दुखी नहीं होता। जय श्री राम।